अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ। वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ जो है चने की दाल गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और जो बहुत ही मकबूल है लोगों में और सब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चने की दाल में बहुत ज़्यादा, ये हमारे घर की ट्रेन है। आप परेशान मत होइएगा कि ये हमारे घर के सामने जो है वो पटरी है ट्रेन की तो ट्रेन गुज़रती है तो उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया। खैर, तो ये मैं बता रही थी कि ये है चने की दाल गोश्त, ठीक है। बहुत ही फेमस डिश है और जो वैसे चने की दाल कीमा भी बहुत मज़ेदार बनता है, लेकिन मैं आज बना रही हूँ चने की दाल और गोश्त। ये कुर्बानी का गोश्त मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा, तो मैं कहा कि ये चने की दाल में बनाया जाए। चने की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं और गोश्त में प्रोटीन होता है, तो ये ज़बरदस्त एक जो है वो हेल्दी डिश होगी और बहुत ही इसके फ़ायदे भी हैं और ये खाने में भी मज़ेदार है। बच्चे भी इसे शौक़ से खा सकते हैं और बड़े भी, सब फेवरेट होता है। तो अगर जो कोई दाल खाना नहीं भी पसंद करता, लेकिन गोश्त के साथ जब पके तो बहुत ही मज़ेदार पकेगी और वो बहुत ही बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये चने की दाल जो है वो पहले बॉयल करके रख ली, गोश्त में मैंने गला लिया है तो ताकि ये जल्दी से पके और आसानी से पक जाए। तो फिर ये टमाटर हैं और 3 प्याज और ये हरी मिर्ची इसमें डलेंगी कुछ, तो मैं कटिंग करती हूँ। स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डाल के हम इसको ज़रा गर्म होने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। कड़ी पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा और हम एक इलायची, इसमें इलायची भी डाल देते हैं। तो ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज में हमने 2 दरमियानी साइज़ के लिए या 3 आप छोटी सी लेने, मैंने छोटी सी 3 प्याज ले ली हैं, ठीक है। ये इसमें हम डाल रहे हैं। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, इसका कलर गोल्डन हो जाए समझे। ये हमने टमाटर भी काट लिए हैं और ये हमारे पास गोश्त है। ये फ्राई होने के बाद हमने इसमें ये गोश्त डाल के इसको भी फ्राई करेंगे। ये प्याज हमारी गोभी गोल्डन हो रही है, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि ये स्पाइसेस हमने डालने हैं। तो ये आधी चम्मच जो है वो कुटी लाल मिर्च, ये भी आधी चम्मच पिसी लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका जितना आप डाल सकती हैं। और ये भी आधी चम्मच काली मिर्च है। ये 1/4 चम्मच, 1 छोटी चम्मच जो है वो यानी चाय का चम्मच इस सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच जो है वो पिसा धनिया, ठीक है। ये हमने डालना है। हमने आधी चम्मच ये दोनों लिए क्योंकि ये भी मिर्च चाहिए, तो फिर ये जो फिर ग्रीन वाली डाल देते हैं तो वो फिर वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं हमेशा मिर्चें जो है वो कम डालती हूँ और वैसे भी ये मिर्चें अच्छी नहीं होती मैदे के लिए और सेहत के लिए, तो मैं कम ही डालती हूँ। तो इसलिए मैं ये जो है वो हाफ़ डाल रही हूँ क्योंकि ये दोनों फिर मिलके सही हो जाएगा। और ये हल्दी भी हमने छोटी हाफ़ से भी हाफ़ चम्मच यानी कि छोटी 1/4 चम्मच लिया है हमने हल्दी का। असल में सुई गैस जो है हमारी वक्त जो है वो वक्त बे वक्त हमेशा से कम हो जाती है, तो वो भी अचानक कम हो गई है। तो ये मसला है हमारे साथ। बस क्या करेंगे, मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि समझ नहीं आती। गैस का पता ना बिजली का पता, बस अता पता किसी चीज़ का नहीं है। बस अल्लाह है जो चला रहा है और हम चल रहे हैं। प्याज जो है अल्लाह अल्लाह करके हो गई है, ये लाइट ब्राउन हो गई। तो हम इसमें जो है वो सॉरी इस तरह ये मसला हो गया। ये इसमें हमने गोश्त ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें।
इस तरह भूनना है, उसका जो है लाइट कलर हो जाए, वो थोड़ा सा भुन जाए। हड्डियों वाला गोश्त था तो मैंने कहा चलो दाल में डाल देती हूँ, तो दाल में टेस्ट भी आ जाएगा और ये मज़ेदार सी डिश भी बन जाएगी, तो बच्चे भी दाल शौक़ से खा लेंगे और ये वैसे भी एक मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसका। इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया है कूट के, तो ये इसमें 1 चम्मच ये ऐड कर देंगे इसमें, और गोश्त जो है इसके साथ जो अच्छी तरह से स्मेल में निकल जाएगी और जो है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो व्यूअर्स, आपके सपोर्ट से जो है वो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और आपके जो सपोर्ट जो मुझे मिलेगी तो मैं और भी अच्छा सा काम कर सकूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये इस तरह से भुन जाए तो मैं इसमें ये टमाटर हमने काट के रखे हुए हैं वो इसमें डाल के भूनेंगे। तो आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और बारिशें ही बारिशें हर जगह हो रही हैं, पिंडी में और कराची में तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। बस अल्लाह रहम करे हम सब पे, अल्लाह की रहमत है। और कहते हैं ना कि बारिश भी एक इम्तिहान होता है, जिससे गुज़र जाए वो उस पर खुदा का करम होता है। तो इसलिए आप सब भी अपने लिए भी दुआ किया करें और हमारे लिए भी, क्योंकि बारिश में दुआएं कबूल होती हैं। चलिए, ये बारिश का टॉपिक निकल आया हमारे पास। तो ये हो गया, थोड़ी सी फ्राई हो गया है गोश्त, तो हम इसमें ये टमाटर डाल देते हैं। इसको भी हमें जो है वो इस तरह अब इसको भून लेना है, तो इस तरह भून के तब ये जो है वो टमाटर जो है वो गल जाएं, ठीक है। थोड़े से तो हम इसको थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे ताकि ये टमाटर जो है वो सही तरह ना सही हो जाए, गल जाएगी। फिर ट्रेन आई है, आज ट्रेन ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। ठीक है, अभी ये हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे टमाटर जो है वो सौटे हो गए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से नरम हो गए हैं। अभी ये मुकम्मल तौर पर सब गले नहीं हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सॉफ्ट से हो गए हैं। देखिए इसका रस भी इसका निकल आया, ये देखें कितना खूबसूरत कलर भी आ रहा है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे जो मैं आपको बताए थे। ये मसाले आपको बताए थे, नमक, हल्दी, ज़ीरा, मिर्चें, साबुत ये पिसा धनिया और काली मिर्च। ये अच्छी तरह से इसको भूनना है और अच्छी तरह से इसको, ताकि हमारे टमाटर गलने तक इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। असल जो टेस्ट आता है ना, ये भूनने से आता है, क्योंकि भुनाई में बहुत जो है वो मसाला अच्छी तरह पिसता है, टमाटर रस बस जाते हैं, तो भूनने से जो टेस्ट आता है वो फिर इस तरह नहीं आता। इसलिए इसको भूनना ज़्यादा पड़ेगा कि भून जाए और उसका टेस्ट आए। देख सकते हैं ना, खूबसूरत लग रहा है ये कलर। ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें आप कि टमाटर काफ़ी हद तक जो है वो ये मतलब ये हो गए हैं। तो बाकी जो थोड़े बहुत जो होंगे वो डाल, मुझे टमाटर तो थोड़े से ना इस तरह के अच्छे लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो पेस्ट नहीं अच्छा लगता। किसी चीज़ के सारे में पेस्ट डलता है और किसी में जो हम इस तरह डालेंगे ताकि इस तरह भुनाई अच्छी आती है। अगर आप कटे हुए टमाटर डालते हैं तो इससे जो है वो टेस्ट अच्छा आता है। तो हम इसमें अब चने की दाल जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमारे पास चने की दाल है, तकरीबन पाव हमारा गोश्त था, 1 पाव, और ये भी चने की दाल तकरीबन इतनी है, ये पाव थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए क्या लुक आई है इसकी, ऐसा लगा जैसे हलीम है, कि मैं चने की दाल ज़्यादा गला ली थी और गोश्त भी अच्छा गला हुआ था। ये दोनों चीज़ें अच्छी गली होनी चाहिए, फिर आपका जो है ना ये सालन बहुत अच्छा बनेगा, टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। तो देखिए
इतना खूबसूरत कलर आ गया अभी से ही। अब इसको हम कुछ देर पकाएंगे, 5 से 10 मिनट पकाएंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका जो ऑयल ऊपर आ जाए और इसका खूबसूरत सा कलर आपको दिखे। ये जब हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह, कलर चेक करें इसका, कितना मज़ेदार और टेस्टी बन गया है ये चने की दाल गोश्त। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह बना, कैसा बना और आपको एक कैसी लगी रेसिपी। तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतना खूबसूरत, इतना मज़ेदार है। ये हमारा चने की दाल गोश्त रेडी है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।